हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो जेके सेट 2017 और 18 था जो मार्च 2018 में हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द कैरेक्टर क्रिश्चियन अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये जो टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है इसमें हम सभी प्रीवियस पेपर की टेस्ट सीरीज करेंगे। 2001 से 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं, या फिर जितने भी सेट के पेपर हुए हैं, या फिर जितने भी गेट के पेपर हुए हैं, जितने भी एचटेट के पेपर हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी डीएसएसबी के पेपर हुए हैं, सभी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के वो इस सीरीज में आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो ये सारे वीडियोज आप देखें जो भी आपके लिए यूजफुल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट साउंड और लेटर ए सक्सेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, दैट इज एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3, which famous romantic poem begins with the line hail to thee blithe spirit bird thou never what। आंसर हो जाएगा हमारा सी, टू ए स्काईलार्क। तो आप अपने आप से क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करें और मैं कुछ 1-2 सेकंड बाद आंसर दे रहा हूं। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को रीड करें और आंसर खुद से दें। क्वेश्चन नंबर 4, Which among the following is not a novel by Thomas Hardy। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है उन्हीं का, टैश ऑफ डी अर्बरविल्स यही उनका है, डेविड कोपरफील्ड जो है ये इनका नहीं है। डी आंसर हो जाएगा राइट हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज लाइन फ्रॉम ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, Conrad's Heart of Darkness presents two conflicting discourses present in his own culture. Identify two discourses। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी आंसर, एंटी कोलोनियलिज्म एंड यूरोसेंट्रिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, इन लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ये एक नॉवल है, विच कैरेक्टर कम्स टू रियलाइज दैट द बीस्ट इज एक्चुअली द इविल इनसाइड द बॉयज देमसेल्व्स एंड इट इज दैट विच इज ब्रेकिंग थिंग्स अप। जो 7 है उसका आंसर हो जाएगा बी, साइमन। क्वेश्चन नंबर 8, ए प्रोटैगनिस्ट राइट्स ए लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड on the wedding day। Who is the protagonist? टैश ऑफ डी अर्बरविल्स जो नावल है टॉमस हार्डी का, उसके प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following characters is killed in Chinua Achebe's Things Fall Apart in conformity with an African tribal custom? इकमेफना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पोइट हु इज द ओड वन इन द ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टी.एस. एलियट। बाकी जो है इंडियन पोइट्स हैं और टी.एस. एलियट जो है वो इंडियन नहीं है, इंग्लिश पोइट है। क्वेश्चन नंबर 11, इज द यूज ऑफ वर्ड्स हुज प्रोनाउंसिएशन इमिटेट्स द साउंड ऑफ वर्ड describes onomatopoeia। right answer B। question number 12, from the following list choose the work which is not written by E.M. Forster। अब E.M. Forster का C ऑप्शन नहीं है। A room of one's own, ये किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ये कुछ लाइंस दी हुई हैं पोएम की और ये टाइटल है पोएम्स के। तो हमने पेयर को मैच करना है कि
पहला जो चर्च गोइंग है उसमें से कौन सी लाइन है, फर्न हिल से, डिगिंग से, और ये सब हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डील विद नेबरली रिलेशन। तो ये है मेंडिंग वॉल, मेंडिंग वॉल। क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ द फोर ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी द जैकोबियंस थॉट ऑफ themselves एज स्पेशली प्रोन टू मेलंकली। 15 का हो जाएगा, सॉरी 15 का ए आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, 15 का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट लिटरेरी वर्क बेस्ट कैप्चर्स ए सेंस ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल particularly regarding the issue of religion just after a restoration, just after the restoration। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी। जॉन ड्राइडन की जो बुक थी अब्सालम एंड अकिटोफल, ये इसके ऊपर बेस्ड थी, पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल एलेगरी थी, एक पॉलिटिकल एलेगरिकल पोइम। क्वेश्चन नंबर 17, The Vulgate Bible was prepared to make the Bible available to। ये था कॉमन मैन के लिए कि हर आदमी बाइबल को पढ़ सके। वुलगेट बाइबल जो था that was for common man। Question number 18, literary works such as Charles Dickens, David Copperfield, Samuel Butler, The Way of the All Flesh and James Joyce, A Portrait of Artist as a Young Man, ये किस तरह के नॉवलिस्टिक फॉर्म है। तो इनका हम राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ। 19 का आंसर हो जाएगा बी, वर्जीनिया वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 20, Who among the following writers does not belong to the group of university wits। तो इसमें 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे, तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं है डज नॉट बिलोंग, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर। इकमेफुना जो है इज ए करेक्टर इन द नॉवल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। ये चिनवा अचीबी जो अफ्रीकन राइटर हैं उनका नावल है ये थिंग्स फॉल अपार्ट, उसमें ये प्रोटैगनिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए फुट कंसिस्टिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय ए वीक सिलेबल, यानी कि स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय वीक सिलेबल इज कॉल्ड आइम्बिक। राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज इट दैट चौसर फोकसेस ऑन in the description of wife of Bath in the Canterbury Tales? meekness, सॉरी meekness नहीं, ये नहीं होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा बी, defiance। क्वेश्चन नंबर 24, which among the following plays by Christopher Marlowe has epic features। 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, टेम्बरलेन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा हमारा पुट द, इसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है हमने, सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन, सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा। सबसे पहले जो लिखा गया था एन एस ऑन क्रिटिसिज्म, फिर द रेप ऑफ द लॉक, और फिर आया था ये ए ऑप्शन डेनुंशिएट, and after that an essay on man। अलेक्जेंडर पोप की सारी बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऑथर ऑफ नेशन एंड नरेशन होमी भाभा। 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 27, द एनलाइटनमेंट बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ। 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन, रीजन। 28,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन इलेजी। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये एक इलेजी है, सैड सॉन्ग है ये। क्वेश्चन नंबर 29, 18th century writers used satire frequently for attacking human vices and follies। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। 30, अब दोबारा से जॉर्ज एलियट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमने लगाना है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले नंबर पे रोमोला, दूसरे नंबर पे लिखा इन्होंने रेडिकल, तीसरे नंबर पे डैनियल और मिडिल मार्च पहले लिखा, फिर उसके बाद डैनियल सेकंड। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 31, हमें असर्शन और रीजन दिया गया है, ओथेलो किल डेस्डेमोना बिकॉज डेस्डेमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. Question number 32. The term egoistical sublime was coined by John Keats. जॉन कीट्स ने ये जो टर्म यूज की थी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज की थी। इन्होंने जॉन कीट्स ने इगोइस्टिकल सब्लाइम बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ को। 33. Who amongst the following does not belong to the great tradition? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 का बी ऑप्शन, जेम्स जॉय। 34. Who among the following belong to the group of radical feminism? feminist? 34 का हो जाएगा ए, हेलेन सियोक्स। क्वेश्चन नंबर 35. Samuel Beckett's Waiting for Godot has D only 2 acts। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। 36. जेम्स जॉयस एग्जाइल्स इज ए प्ले, ये एक प्ले है। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017-18 में जेके सेट में। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन्ड बाय आई ए रिचर्ड्स, ये न्यू क्रिटिक्स था। और हर यूनिट में जो आज के टाइम में नेट का सिलेबस है, वही सारा सेट का भी सिलेबस वही रहता है लगभग। तो सारे के सारे सरफेस लेवल के क्वेश्चन 2017-18 में पूछे गए हैं। 38. Who among the following Indian writers in English has created an identifiable imagined locale? आर के नारायण, मालगुडी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 39. Who among the following is not a formalist critic? देखो कितने बेसिक चीजें यहाँ पे। फॉर्मलिस्ट क्रिटिक कौन नहीं है? विलियम एम्सन है, आई ए रिचर्ड्स है, एलन टैट है, क्लिन ब्रूक्स है, टी.एस. एलियट है, ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 40. देयर आर 2 लिस्ट, मैच करना, हमने ऑथर दिया है, नेशनलिटी दी है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? या फिर मैच द ऑथर्स इन लिस्ट 1 विद देयर नेशनलिटी इन लिस्ट 2 बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन हमने बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। जो फर्स्ट है ना, पैट्रिक वाइट, ये ऑस्ट्रेलियन है। नारिन गोडिमर जो है ये साउथ अफ्रीकन। मार्गरेट एटवुड जो है ये है कैनेडियन। और कैरी हुल्म ये है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 41. द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरन सोनेट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी ई ई। और शेक्सपियरियन सोनेट की क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो शेक्सपियरियन पूछा जाए तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन ए सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड। तो इसका सीक्वेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। पहले नंबर पे ये आता है एक्सपोजिशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट, फिर क्लाइमैक्स, फिर डिनाउंसमेंट। 43.
पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकन। काफ़ी फेमस जो रोमांटिक नॉवलिस्ट हैं ये चार्ल्स डिकन्स, सॉरी विक्टोरियन एज में जिन्होंने लिखा चार्ल्स डिकन्स। इनके नॉवेल्स बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। नेक्स्ट जैसे इनका सीक्वेंस हमने बताना था, 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले जो है ना ये ब्लीक हाउस, आफ्टर देन हार्ड टाइम्स, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ए टेल ऑफ टू सिटीज है जो 1859 में, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो टेल है 2 सिटीज की है, वो 2 सिटीज कौन से हैं? लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड पेरिस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44, थॉमस किट्स द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, इन द रेप ऑफ द लॉक बेलिंडाज लैप डॉग इज नेम्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉक। 46, Eliot uses the term objective correlative in his essay Hamlet and his problem। देखो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए कि एक राइटर ने कोई कॉन्सेप्ट दिया, वो किस बुक में पूछा दिया है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइम पे। 47, हेट्रोग्लोसिया रेफर्स टू, तो 47 का हो जाएगा ए, द मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट, मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विडोवर्स हाउसेज वाज रिटन बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जी.बी. शॉ। द राइम एनिशिएंट मैरिनर इज अबाउट, तो 49 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 50, सीमस हीने वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1995। तो ये हमारा पेपर था जेके सेट, जो हमारा जेके सेट हुआ था 2018 में। ठीक है, इस पेपर को हमने इसलिए सोल्व किया ताकि अगले जो जेके सेट हमारा 2024 में होगा, तो हमें प्रीवियस पेपर पढ़ के हमें बहुत क्वेश्चन का आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और जब हम प्रीवियस एग्जाम को बार बार पढ़ेंगे, चाहे वो नेट के एग्जाम हैं, ठीक है, चाहे वो सेट के एग्जाम हैं, चाहे वो गेट के एग्जाम हैं, जब तक हम पिछले पेपर को रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें आइडिया नहीं आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें ये जो टेस्ट सीरीज चलाई है इसको ज़रूर आप देखें ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन मिले, अच्छे से आप तैयारी कर पाएँ। और हम अगली वीडियो में इस तरह की टेस्ट सीरीज को सोल्व करेंगे, या तो किसी नेट के पेपर को, या सेट के पेपर को, या किसी गेट के पेपर को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।